आज हम ये ड्रेस बनाएंगे। 4 नंबर के कान्हा जी के लिए है। बहुत ही इजी ड्रेस है, तो चलिए बनाते हैं। ये 4 नंबर के कान्हा जी की चोली है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसमें टोटल हमने 1 2 3 4 5 राउंड बनाए हैं। टोटल 5 राउंड्स बनाए हैं और लास्ट वाले राउंड में यहाँ पे 12 डबल क्रोशे 6 इस तरफ टोटल 24 डबल क्रोशे हैं। अब इसमें हम देखिए जो चेन है ना, 3 चेन, थर्ड वाली जो सबसे ऊपर चेन है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसको भी हमने एक डबल क्रोशे काउंट किया था। अब यहाँ से हम घेर बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 चेन, ये देखिए चोली हमारी। 3 चेन, एक डबल क्रोशे, फर्स्ट में एक डबल क्रोशे, सेकंड चेन में एक और ये 2 डबल क्रोशे। तो फर्स्ट में एक, सेकंड में 2, एक और ये 2 डबल क्रोशे। तो इस राउंड में हम फर्स्ट चेन में एक और सेकंड में 2, हर सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो देखिए हमने बना लिया, फर्स्ट में एक, सेकंड में 2। टोटल हमारे पास 36 डबल क्रोशे हुए इस राउंड में। अब नेक्स्ट में पहले थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, जो सबसे ऊपर वाली चेन है, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन, एक डबल क्रोशे। इस राउंड में भी हम हर सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये 2। फर्स्ट चेन में एक, फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे, सेकंड चेन में 2, एक और ये 2। फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे, सेकंड में 2, एक और इसी में एक और 2। तो बनाते हैं फर्स्ट में एक, सेकंड में 2। तो हमने फर्स्ट में एक, सेकंड में 2 डबल क्रोशे बनाए, एक 2 1 2 1 2, ऐसे टोटल हमारे पास 54 डबल क्रोशे हुए इस राउंड में। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे, 54 डबल क्रोशे हो गए यहाँ पे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए भी हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन, एक डबल क्रोशे, अगली चेन में भी एक और इसी चेन में एक और डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। इस राउंड में भी हम हर सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट चेन में एक, सेकंड में 2, एक और ये 2, हर सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशे बनाते हैं। तो हमने बना लिया। अब इस राउंड में हमारे पास टोटल 81 डबल क्रोशे बने। अब यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे और एक चेन बनाएंगे और कट कर लेंगे अपने पैटर्न को। टोटल 81 डबल क्रोशे हैं इसमें। अब यहाँ से हम किसी भी कलर की थ्रेड लगाएंगे, पैटर्न बनाएंगे अपना। तो देखिए सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगा लेंगे किसी भी चेन में से। हम यहीं से कर लेते हैं, फर्स्ट वाली से स्लिप नॉट को डाल के एक चेन बना के अटैच कर लेंगे थ्रेड को। यहीं पर हम एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे, एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब लूप लिया, अब इस सिंगल क्रोशे के अंदर हम डबल क्रोशे बनाएंगे, एक, इसी में एक और 2, सेम जगह पे 3 और ये 4 डबल क्रोशे बनाए हमने यहाँ पे। इसके बाद नीचे से यहाँ से देखिए 1 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड वाले में सिंगल क्रोशे, जो एक्स्ट्रा थ्रेड है ना, इसको ये क्रोशे की हेल्प से हाइड कर लेंगे बाद में। सिंगल क्रोशे बनाया, फिर 1 2 3 चेन बनाए, 3 चेन बनाया, लूप लिया। हम ये जो सिंगल क्रोशे है ना, इसके जो यहाँ पे इस तरफ को डालेंगे। अब इसके अंदर नहीं बनाएंगे, वो फर्स्ट का था इसलिए। 1 इसी के बैक से लेके 2, इसी में देखिए इसी के बैक से लेके 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, यहाँ पे 4 नहीं 3 बनेंगे। और यहीं पे 3 डबल क्रोशे बने। अब यहाँ से एक और ये 2 चेन स्किप करके थर्ड वाली चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब लूप लिया, इसके पीछे इसमें नहीं बनाएंगे, ये फर्स्ट था इसलिए बनाया था, ठीक है ना। इसी के बैक साइड में फिर एक डबल क्रोशे, इसी में 2 और इसी में 3। हम 3 बनाएंगे, 4 नहीं बनाएंगे। और यहाँ से देखिए ऐसे बनेगा,
ये ऐसे। फिर यहाँ से एक और 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड वाली में सिंगल क्रोशे, तीसरी चेन में 1 2, तीसरी चेन में सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन बनाए, लूप लिया। अब यहाँ से ये जो सिंगल क्रोशे ना, इसके पीछे से ऐसे 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, इसके पीछे से 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे बनाए। फिर एक और 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड वाले में सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 चेन। देखिए ऐसे बनाते जाएंगे। एक बार और देख लीजिए, 3 चेन बनाई, लूप लिया। अब इसी के यहाँ से जो सिंगल क्रोशे इसके बैक से ऐसे 1 डबल क्रोशे, 2 और इसी के पीछे से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर यहाँ से एक और 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड वाली में सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 चेन, लूप लिया। इसी के बैक से 1 2 3 डबल क्रोशे, फिर एक और 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड वाली में सिंगल क्रोशे, 1 2 और 3 चेन। तो ऐसे ही पूरा राउंड बनाते जाएंगे। देखिए ऐसे ये बनेगा। देखिए ऐसे बनेगा। फिर यहाँ से 1 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड वाली में सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाया। फिर लूप लेके इसके ये जो है ना सिंगल क्रोशे यहाँ से निकालेंगे, बैक से 1 डबल क्रोशे, 2 3, फिर यहाँ से एक और 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड वाले में सिंगल क्रोशे, 3 चेन बनाते हैं। तो देखिए ऐसे बनाया। अब लास्ट में जो है हमारे पास, देखिए हमने स्टिचेस गिने थे 81 थे ना, तो 81 के हिसाब से कंप्लीट हुआ हमारा, एक भी स्टिच कम ज़्यादा नहीं पड़ा। तो यहाँ से देखिए एक और 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड वाले में ये बन गया। जो फर्स्ट वाली चेन थी ना, यहीं पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे, सिंगल क्रोशे वाली चेन जगह पे स्लिप स्टिच कर दिया, तो ऐसे बना। अब यहाँ ये जो 3 चेन थी ना, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे ताकि हमारा क्रोशे ऊपर जा सके। तो यहीं पर हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे। अब जो ये है, यहाँ पर एक चेन और रह गई है। जो 3 चेन है ना, तीनों के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। सेकंड वाली में भी, थर्ड वाली में हम, जिससे हमारा क्रोशे ऊपर आ जाएगा। ये देखिए स्लिप स्टिच किया, और थर्ड वाली में यहाँ पे 2 लूप है, इनको सिंगल क्रोशे कर देंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। अब यहाँ से फिर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन बनाया। अब जो नेक्स्ट ये कली है ना, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वो जो सबसे ऊपर चेन है, यहाँ पे 3 चेन बनाई थी ना, उसके ऊपर सिंगल क्रोशे, ये देखिए ऐसे, और 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन। अब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऊपर चेन है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे, फिर 4 चेन, ये देखिए ऐसे। तो ऐसे पूरा राउंड बनाते जाएंगे। ये जो है ना, ये जो हमारी कली है, यहाँ पे हमने 3 चेन और 3 डबल क्रोशे बनाए। जो 3 चेन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली जो सबसे ऊपर चेन है, ये यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। तो ऐसे ही ये पूरा राउंड बनाते जाते हैं। 4 चेन और सिंगल क्रोशे ऐसे बना लिया। अब जो स्टार्टिंग का सिंगल क्रोशे था ना, यहाँ पे इसी जगह पे हम स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे और एक चेन बना के थ्रेड को कट कर लेंगे। तो ऐसे ये बना। अब आगे किसी भी कलर की थ्रेड ले लेंगे। ये कलरफुल बना सकते हैं आपके पास जितने भी कलर्स हों। तो अब इसके लिए सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे और ये है ना 4 चेन वाले लूप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। किसी में भी कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे चेन से कनेक्ट करके अब इसी जगह पे
सिंगल क्रोशे करेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4, 4 चेन के ऊपर 4 सिंगल क्रोशे, फिर चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट ये 4 जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे साथ साथ बुन लेंगे। 4 चेन वाली जगह पे 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर एक चेन बनाएंगे यहाँ से। फिर नेक्स्ट 1 2 3 4, 4 सिंगल क्रोशे बनाए, फिर एक चेन। तो ऐसे बनाते जाएंगे 4 चेन में, चेन वाला जो जगह है इसमें 4 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4, फिर एक चेन। तो बनाते हैं सभी में 4 सिंगल क्रोशे और इनके बीच में एक चेन का गैप। तो ऐसे हमने पूरा बना लिया। 4 सिंगल क्रोशे प्लस बीच में इनके बीच में एक चेन, 4 सिंगल क्रोशे और बीच में एक चेन। अब यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशे, एक चेन। अब यहाँ जो स्टार्टिंग का हमारा सिंगल क्रोशे था ना, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे और एक चेन बना के कट कर लेंगे थ्रेड को। अब यहाँ से अगर आपके पास ग्रीन कलर है तो आप ग्रीन कलर यूज़ करें, ग्रीन कलर का कोई भी शेड चलेगा। मैंने लाइट शेड लिया है बहुत ज़्यादा, तो कोई सा भी कलर ले सकते हैं वैसे तो आप। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे। अब जो देखिए, अब हमारे किसी भी इसमें से स्टार्ट कर सकते हैं, हम यहाँ से कर लेते हैं। हमारे पास जो हमारे यहाँ पे इनमें 4 सिंगल क्रोशे हैं, 4 सिंगल क्रोशे। तो देखिए पहला वाला स्किप करेंगे, सेकंड वाले से स्लिप नॉट को लेंगे, अटैच कर लेंगे एक चेन बना के और इसी में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक, फिर ये सेकंड से बनाना स्टार्ट किया है, 2 और ये 3 यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना लिए। 3 सिंगल क्रोशे बनाए, फिर धागा लपेटा। अब ये जो नीचे वाला ये सिंगल क्रोशे है ना, इसमें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। धागा लपेटा, यहाँ से ऐसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे ऐसे। अब नेक्स्ट ये 4 सिंगल क्रोशे है ना, फर्स्ट वाला स्किप करेंगे, सेकंड से बनाएंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशे बनाए, फिर लूप लिया। अब नीचे वाला जो ये सिंगल क्रोशे है ना, इसमें बनाएंगे हम ऐसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। फिर ये नेक्स्ट 4 सिंगल क्रोशे हैं, तो फर्स्ट को स्किप करके बाकी 3 में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 3, 1 2 और ये 3, फिर लूप लिया। फिर इसमें ऐसे देखिए फ्रंट पोस्ट ऐसे क्रोशे को डाल के ऐसे निकालेंगे थ्रेड को, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हमारा जो पैटर्न है ऐसे बनेगा। तो बनाते हैं, देखिए एक बार और। ये जो 4 सिंगल क्रोशे है ना, तो फर्स्ट वाला स्किप करके जो फर्स्ट है उसको स्किप कर देंगे सेकंड से। फर्स्ट स्किप करके सेकंड से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 नेक्स्ट वाले में भी और इससे नेक्स्ट तीसरे वाले में भी बनाया, फिर लूप लिया। अभी जो सिंगल क्रोशे है ना, इसमें से देखिए ऐसे क्रोशे को डाल के धागे को ऐसे अपनी थ्रेड को डबल क्रोशे बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, फ्रंट पोस्ट। फिर नेक्स्ट 4 सिंगल क्रोशे आ गए, तो फर्स्ट को स्किप करके सेकंड वाले में सिंगल क्रोशे, थर्ड वाले में सिंगल क्रोशे और ये लास्ट 4th वाले में सिंगल क्रोशे। 3 सिंगल क्रोशे बनाए, फिर लूप लिया। इसमें ऐसे जो ये नीचे वाला सिंगल क्रोशे इसमें बनाएंगे। तो ये देखिए ऐसे पूरे राउंड में बनाते जाएंगे। तो देखिए पूरा राउंड बन गया हमारा। लास्ट में जो है यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमने सिंगल क्रोशे बनाए थे ना 3, उसमें से फर्स्ट वाले में लेके स्लिप स्टिच करेंगे, क्रोशे को डाल के स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक चेन बना के कट कर लेंगे अपनी थ्रेड को। तो देखिए ऐसे ये बना हमारा।
अब देखिए जितने एक्स्ट्रा थ्रेड थे हाइड कर लिए। तो देखिए अब यहाँ से दूसरे कलर की थ्रेड लगाएंगे, कोई सी भी ले लीजिए। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद ये देखिए जो ये है ना, ये जो हमारी ये फ्रंट पोस्ट वाली डबल क्रोशे, इसके ऊपर जो चेन है यहाँ पे हम क्रोशे को डाल के स्लिप नॉट को डाल लेंगे, एक चेन बना के अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से 2 और ये 3 चेन बनाएंगे। लूप लिया, इसी जगह पे डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 लूप एक ही बार निकालेंगे। सेकेंड टाइम 2 लूप निकालेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। 3 बार, थर्ड टाइम 2 लूप निकाला, और ये 4th टाइम 2 लूप निकालेंगे। अब ये होगा, इन सबको एक साथ निकालेंगे। एक साथ निकाला। अब यहाँ से नेक्स्ट वाला जो फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर जो चेन है यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे बनाइए। इसके बाद यहाँ से 1 2 3 चेन लेंगे। फिर इसी जगह से डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 लूप एक ही बार निकालेंगे। सेकेंड टाइम 2, थर्ड टाइम, 4th टाइम, 4 बार हमने डबल क्रोशे बनाया। 4 डबल क्रोशे टुगेदर, पूरा नहीं कंप्लीट किया। अब इन सबको एक साथ निकाल लेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाया, इसी जगह स्लिप स्टिच कर दिया सेम चेन में। ऐसे कली बन गई। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे, इसी जगह से हम 4 डबल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे। 1 2 कंप्लीट नहीं करेंगे, 3 और ये 4। अब ये 5 लूप है, सबको एक साथ निकाल देंगे, है ना। अब एक साथ निकाला। अब ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर चेन है यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए ऐसे इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। तो ऐसे फ्लावर बनाते जाएंगे, देखिए ऐसे कलियाँ बनाते जाएंगे। अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 डबल क्रोशे पूरा नहीं बनाएंगे, दूसरा पूरा नहीं बनाएंगे, तीसरा, चौथा, बस 2 ही लूप निकालेंगे। सबको एक साथ 5 लूप एक साथ निकालेंगे। जो फ्रंट पोस्ट है ना इसके ऊपर जो चेन है यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे बना। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पे फिर हम कली बनाएंगे, 2 3 और ये 4 बनाया। सबको एक साथ निकालेंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे। ये बीच का है तो इसको यहीं पे स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे। यहीं से फिर हम 1 2 3 और ये 4 लूप लिया, सबको एक साथ निकाल दिया। 4 डबल क्रोशे बनाए, पूरे नहीं बनाएंगे। तो ऐसे बनाइए। फिर यहाँ से इसको यहाँ नेक्स्ट इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये पूरा राउंड ऐसे बनाते जाते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक देखिए 1 2 3 चेन, यहीं से फिर 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे। सेकेंड, थर्ड एंड 4, 4 हमने बनाए। सबको 5 लूप रह गए, इनको एक साथ निकालेंगे। देखिए ऐसे। फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच करके फिर एक कली बनाएंगे। यहाँ पे ये पूरा कली बना के बीच में कनेक्ट करेंगे। देखिए ऐसे। तो बनाते हैं। तो ये ऐसे बन गया पूरा राउंड, बहुत ही इजी है। अब यहाँ से यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन बना के कट कर लेंगे इसी जगह पे। ये जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना, इसी जगह पे जो एक्स्ट्रा थ्रेड है सो ये क्रोशे की हेल्प से हाइड कर लेंगे। तो देखिए ऐसे बन गया। अगर यहाँ पे कम ज़्यादा पड़ रहा है तो आप, वैसे तो परफेक्ट बनेगा, जैसे ये कम ज़्यादा पड़ रहा है तो आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कली बना के फिर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। तो देखिए हमने ये ड्रेस बना ली। बहुत ही इजी ड्रेस है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।